नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो नक्षत्र लता यानी ग्रहों की नक्षत्रों द्वारा मिलने वाली लता यानी उसको लात भी बोलते हैं या ठोकर। यानी उसको इस तरह से समझते हैं कि जब ग्रह गोचर में घूमते हैं तो उस वक्त जब वो जिस कोई नक्षत्र में होते हैं, कोई ना कोई नक्षत्र में तो होंगे ही, तो वहां से कोई एक खास नक्षत्र पर उसकी लता लगती है यानी उसको लात मारते हैं। तो उस हिसाब से उस नक्षत्र जिस भाव में आता है अकॉर्डिंगली वहां पे उसका अशुभ फल देखने को मिलता है। और ये चीज फल कथन में बहुत ही अच्छी सहायता प्राप्त करता है, यानी आपका फल कथन काफी सटीक भी रहता है। तो ये आज का विषय है। और थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। वो था नक्षत्र दृष्टि, ग्रहों की नक्षत्र दृष्टि वाला। तो उस वीडियो के बाद मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई ये बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आए कि ये आपने कहाँ से लिया है, क्या इसका जो है सोर्स है, कहाँ से आपने लिया, कौन सी किताब में है, मतलब कहने का इसका स्तोत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं, उस नक्षत्र दृष्टि का भी डिटेल और आज का जो नक्षत्र लता का भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों का सोर्स एक ही है। मैं जो अभ्यास किया है और अभ्यास अभी भी कर रहा हूँ, तो जो नक्षत्र की एक किताब है, मैं इस किताब का कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किताब बहुत ही अच्छी है। ये इनके जो लेखक है श्री विजय सचदेवा, श्री विजय सचदेवा साहब की ये जो किताब है नक्षत्र विभूति, ये नक्षत्र विभूति इनके ऑथर है विजय सचदेवा, ये इनका फोटो है। तो ये साहब कि ये जो किताब है वो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन ग्रहों की नक्षत्र दृष्टि के बारे में बहुत ही अच्छे से दी हुई है। इसके अलावा भी इस किताब में नक्षत्र से फल कथन करने के कुछ अच्छे जो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, वो भी बहुत ही अच्छे उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और उसी में से मैं आज आपको ये नक्षत्र लता के बारे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इस विषय को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ। दूसरा कि मान लो कि इसको फल कथन में किस तरह से यूज किया जा सकता है कि मान लो कि छठा भाव का स्वामी जो है ग्रह, उसकी गोचर में घूमते घूमते हमारे चंद्र नक्षत्र, हमारा चंद्र जिस नक्षत्र में है उस पर लता लगती है उस नक्षत्र पर, तो हमें छठा भाव यानी रोग, शत्रु, ऋण, तो हमें किसी दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, या कोई हमें ऋण चढ़ जाएगा, या फिर हमारे पर कोई लीगल नोटिस आ जाएगा, कोई बीमारी हो सकती है। तो ये होने की संभावना उस वक्त बहुत बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम दूसरे तरीके से समझे, मान लो कि 10वें भाव का जो स्वामी है कोई भी ग्रह, वो घूमते घूमते उस नक्षत्र में आ गया जहां से हमारे चंद्र नक्षत्र या लग्न के नक्षत्र पर उसकी ठोकर लगती है या लता लगती है। तो 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय का है, व्यापार का है, तो हमारे नौकरी में हमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी या हमारे व्यवसाय में कोई घाटा होगा, कोई प्रॉब्लम्स आएगा, तो उस दौरान ये समस्या हो सकती है। तीसरा एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज 7वें घर का स्वामी जो ग्रह है, उस ग्रह की गोचर में आपके लग्न या आपके जन्म नक्षत्र पर जो चंद्र का नक्षत्र होता है वो जन्म नक्षत्र होता है, उसके नक्षत्र पर 7वें के स्वामी की लता आती है ग्रह की, तो आपके पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, या आपके पार्टनर की यानी पत्नी या पति की, वाइफ या हस्बैंड की सेहत को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इस तरह से इसका फल कथन किया जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कौन से ग्रह की लता
किस तरह से लगती है। कुछ ग्रहों की लता आगे वाले नक्षत्रों पर लगती है, कुछ ग्रहों की पीछे वाले नक्षत्रों पर लगती है। तो आइए हम पहले आगे वाले नक्षत्रों जो लता लगती है उस ग्रहों की बात कर लेते हैं, फिर बाद में पीछे जो लता लगती है उस ग्रहों की बात करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य जिस नक्षत्र में होता है वहां से 12वां नक्षत्र आगे 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 काउंट करते करते 12वें नक्षत्र पर उसकी लता यानी लात लगती है। यानी आज की तारीख में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज सूर्य है आद्रा नक्षत्र में। तो आद्रा से काउंट करते करते हम 12वें नक्षत्र पर जाएंगे। आद्रा, फिर पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, ऐसे करते करते 12th नक्षत्र जो आएगा वो आएगा अनुराधा। तो अनुराधा पर सूर्य की लता लगती है। उसके बाद हम आते हैं मंगल की बात करते हैं। तो मंगल जिस नक्षत्र में होता है वहां से तीसरे नक्षत्र आगे आगे फॉरवर्ड में तीसरा काउंट करने का, तो उस पर उसकी लता लगती है। यानी कि मंगल आज की तारीख में मान लो भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी के बाद तीसरा भरणी, कृतिका एंड रोहिणी, यानी रोहिणी नक्षत्र पर उसकी लता लगती है। यानी रोहिणी नक्षत्र पर वो जो भी प्लेनेट होगा उसको भी पीड़ित करेगा। अब उसके बाद हम और आगे वाले में देखते हैं बृहस्पति यानी गुरु। गुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से 6वां नक्षत्र आगे का जो होता है उस पर उसकी लता लगती है। और आज की तारीख में हम देखें तो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जो है वो है रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी से अगर हम 6ठा नक्षत्र गिनते हैं तो रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, यानी 6ठा नक्षत्र आश्लेषा। तो आश्लेषा पर अभी बृहस्पति की लता लगी हुई है। और उसके बाद आते हैं हम शनि। तो शनि जिस नक्षत्र में होता है वहां से आगे का 8वां नक्षत्र जो होता है उस पर शनि की लता लगती है। तो शनि आज की तारीख में पूर्व भाद्र नक्षत्र में है, तो वहां से आगे गिनते जाओगे तो 8वां नक्षत्र मृगशिरा आएगा। तो मृगशिरा नक्षत्र पर शनि की लता लगती है। ये सब आगे वाले आ गए, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि। अब बाकी जो प्लेनेट रह गए वो सब उनकी लता रिवर्स में काउंट करने पर लगती है। यानी कि चंद्र है तो चंद्र जिस नक्षत्र में होगा वहां से 22वां नक्षत्र गिनने का, लेकिन उल्टे क्रम में गिनने का। यानी कि अगर मान लो आज चंद्र है भरणी नक्षत्र में तो भरणी से उल्टा गिनने का। भरणी के से बाद उल्टा हो गए तो अश्विनी, फिर रेवती, फिर उत्तर भाद्र, फिर पूर्व भाद्र। तो ऐसे उल्टा गिनते 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 22वें तक जाने का। तो 22वां नक्षत्र आएगा आश्लेषा। तो आश्लेषा पर उसकी लता लगती है। उसके बाद हम देखते हैं बुध ग्रह। बुध की जो लता है वो जहां बुध होता है जिस नक्षत्र में, वहां से रिवर्स में उल्टा काउंट करने से 7वें नक्षत्र पर उसकी लता लगती है। यानी बुध जो है अभी मान लो पुष्य नक्षत्र में है तो पुष्य नक्षत्र से उल्टा गिनने का। पुष्य से उल्टा गिनेंगे तो पुनर्वसु, फिर आद्रा, फिर मृगशिरा। तो ऐसे उल्टा गिनते जाओगे तो भरणी नक्षत्र आएगा 7वां, तो भरणी नक्षत्र पर उसकी लता लगती है। उसके बाद शुक्र भी जिस नक्षत्र में होता है वहां से उल्टी गिनती में, रिवर्स गिनने में 5वें नक्षत्र पर उसकी लता लगती है। यानी शुक्र अभी मान लो पुनर्वसु नक्षत्र में है तो पुनर्वसु से उल्टा गिनते हैं तो कृतिका आएगा 5वां नक्षत्र, तो कृतिका पे उसकी लता लगती है। अब राहु केतु, तो राहु केतु जो है उसका जिस नक्षत्र में होता है वहां से उल्टा रिवर्स में गिनने पर 9वां नक्षत्र जो आता है उस पर उसकी लता लगती है। राहु केतु दोनों की 9वें नक्षत्र पर ही लता है, लेकिन उल्टी गिनती है। यानी आज की तारीख में अगर राहु है रेवती नक्षत्र में तो रेवती से उल्टा 9th नंबर में गिनना है। रेवती, उत्तर भाद्र, फिर पूर्व भाद्र, फिर शततारा, ऐसे करते करते आओगे तो पूर्वाषाढ़ा 9th नक्षत्र आएगा। तो ये आपको उस पर लता लगेगी। एक चीज मैं खास बता दूं कि इसकी गिनती में हमेशा 28 नक्षत्रों को गिना जाता है। यानी आप 27 नहीं काउंट कर सकते, 28 अभिजीत को मिला के जो 28 नक्षत्र होता है उसको ही कंसीडर करके ही फिर ये गिनती की जाती है। ये एक बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो आप सबको ये
नक्षत्र लता का ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप सब लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आशा रखता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।